गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस लेकर के मैं आया हूँ। अब लीनियर इक्वेशन जो है सो क्लास 7 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9, 10 सब में, इसलिए पार्टिकुलर किसी क्लास का कहना ही मुश्किल है। इसलिए थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी फर्स्ट 7 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अब देखिए इसको, और सेकंड है 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट का। अब देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, पहले तो उसको लिखना है 7 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 33। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, तो 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 7x, अब प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 21। अब माइनस 2 को x से करेंगे तो 2x। अब माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे 2 इज इक्वल टू कितना होगा 33। अब देखिए, अब 7x है और 2x है, x वाला टर्म को एक तरफ लिखते हैं 7x माइनस 2x, अब प्लस 21 अब प्लस 2 को एक साथ लिखा जाए, ठीक, इज इक्वल टू कितना 33। अब यहाँ 7x माइनस 2x यानी कितना होगा 5x, ठीक है। अब प्लस 21 प्लस 2 23 इज इक्वल टू कितना 33, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा, अब गौर कीजिए, 5x इज इक्वल टू 33, अब माइनस 23 यानी कितना हो गया 10, यानी 5x इज इक्वल टू हो गया 33 माइनस 23 10, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 10/2, यानी 2 5 जा 10, सॉरी 10/5, यहाँ 5 है मल्टीप्लाई, तो 10/5 यानी 5 2 जा 10 और 2 हो गया, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका भी सॉल्यूशन लिखना होगा। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको डिट्टो उसी तरह से लिखना है, यानी 1/3 x प्लस 1 माइनस 1/4, और यहाँ क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अब 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, अब 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, अब प्लस 4 1 जा 4, अब माइनस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, और 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब माइनस माइनस प्लस 3, क्यों, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, जो 4x माइनस 3x, x को एक साथ लेना है, अब 4 प्लस 3 यानी कितना 7 इज इक्वल टू कितना होगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 12 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 12 आ गया ये। अब 4x माइनस 3x यानी कितना होगा x, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये क्या होगा x, अब प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 24, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24, अब माइनस 7 यानी 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 2x माइनस 3/4 प्लस 3x प्लस 2/6 इज इक्वल टू 3x। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, तो सॉल्यूशन में तो जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही लिखना होगा, जैसे 2x माइनस 3/4 अब प्लस 3x प्लस 2/6 इज इक्वल टू क्या 3x। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, अब 3 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x, अब माइनस 3 3 जा 9, अब प्लस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, अब 2 से 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6x, अब प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। अब देखिए गौर करके, अब 6x और 6x यानी कितना हो गया 12x, दोनों है उसको ऐड करना है, ठीक है, और माइनस 9 प्लस 4 यानी क्या होगा माइनस 5 इज इक्वल टू 12 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना होगा 36x, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, जो 12x अब माइनस 36x इज इक्वल टू कितना माइनस 5,
अब देखिए तो 12x माइनस 36x यानी कितना होगा -24x इज इक्वल टू -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 5/24। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 4th नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सॉल्यूशन में पहले तो वही लिख देना है जो क्वेश्चन है वो इज इक्वल टू 2 × 3x प्लस 15 है ना प्लस 25। अब देखिए ध्यान देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x हो जाएगा, फिर 5 को 7 से तो प्लस 5 7 जा 35, 2 को 3x से तो 2 3 जा 6x, और 2 को 15 से तो कितना होगा 15 2 जा 30, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25। अब देखिए अब 10x, तो x को लेफ्ट साइड लाना है यानी 10x हो गया है ना, और 6x को इधर लाएंगे तो -6x, और इधर जितना है 30 या प्लस 25, और यह 35 इधर ले जाकर के क्या होगा -35। अब देखिए ध्यान देकर 10x माइनस 6x यानी कितना होगा मतलब 4x प्लस 4x, क्योंकि 10x पॉजिटिव है, बड़ा वाला पॉजिटिव है इसलिए 4x, और 30 या 25 कितना होगा 55 और -35। और गौर कीजिए तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, क्योंकि 55 में 35 माइनस करेंगे क्या होगा 20 होगा, और देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 20/4 यानी 4 5 जा 20, यानी यह क्या हो गया जो x का वैल्यू कितना निकला 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 36x है, 36x को इधर लाएंगे तो -36x, लेकिन -5 जब उधर जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ जब माइनस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ तो माइनस रहेगा, क्योंकि 36 में से जब ये हम करते हैं तो -24x, क्यों 36x बेटर है, तो -24x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या होगा -5/24 या -5/24, ऊपर माइनस लिखिए, बीच में रखिए या लास्ट में रखिए, यही -5/24 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 22। तब कैसे होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह से लिख देना है। तो 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12, और 12 में 4 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, 4 3 या 12, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9x, फिर 12 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 या 12, अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 22। अब देखिए अब 9x प्लस 2x यानी कितना होगा 11x, थोड़ा सा ध्यान देना है, 11x/12 इज इक्वल टू कितना हो गया 22। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे, क्योंकि 12 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग प्रोसेस जानते ही हैं, यानी क्या होगा 11x इज इक्वल टू 22 × 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 22 × 12/11। अब 11 2 जा 22, तो 11 को 2 से कैंसिल करते हैं, तो 12 2 जा कितना होगा 24, और x इज इक्वल टू 24, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या करना है, इसमें भी वही सॉल्यूशन लिखना है, पहले जो क्वेश्चन है उस तरह से डिटो लिख देना है। 5x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए दिस मच इम्प्लाई, अब 5x माइनस 1 तो 5x माइनस 1 हुआ, ठीक है, और 3 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 3 जा 9 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए ध्यान देखिए, तो 5x ठीक है, और 3x को इधर लाते हैं तो -3x और 9, अब -1 उधर जाके क्या होगा +1, है ना, यानी ये क्या हो गया 9 + 1। अब देखिए तो 5x माइनस 3x यानी कितना होगा 2x, i इज इक्वल टू कितना होगा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा 10/2, यानी 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी लिखना होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।